रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन किया जाएगा। पुरस्कार से सम्मानित करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में इसका कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा। यहां पर पीएम अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। मुंबई के MMRDA मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर ये अहम बैठक रखी गई है। दोपहर 12 बजे राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। चुनावी राज्य में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। आज होने वाली बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आगामी चुनाव के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की उम्मीद है। जैसे जैसे तीनों राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, बीजेपी का लक्ष्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है जो निकट भविष्य में उसकी कार्य योजना को आकार देंगे। इन राज्यों में अलग अलग सभाओं का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख रणनीतियां और चुनावी राज्य पर ध्यान रखते हुए गहन विचार मंथन सत्र में शामिल होगा। वहीं इन तीन राज्यों के महत्व को देखते हुए ये बैठक बीजेपी के लिए सर्वोपरि महत्व रखती है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना और अपना प्रभाव बढ़ाना है। उधर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक है। 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है और देखिए दूसरी तरफ अभी भी देखिए कि चुनाव है तो इस लिहाज से बेहद अहम है और आज कांग्रेस वॉर रूम में बैठक है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक। राहुल गांधी के मिजोरम दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आइजोल में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लुंगलेई शहर का दौरा करेंगे राहुल। कई कार्यक्रम में शामिल भी होंगे राहुल। मिजोरम दौरे पर हैं राहुल गांधी। आज दौरे का दूसरा दिन है और यहां पर आइजोल में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, मणिपुर को लेकर घेराव किया कल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की तुलना में इजरायल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। वहीं मिजोरम दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने आइजोल में 2 किलोमीटर पद यात्रा की और साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने जनसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की तुलना में इजरायल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। 3 मई के बाद से हिंसा से जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, बल्कि जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। मेरे लिए हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजरायल हमास जंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चों को मार डाला जा रहा है। मिजोरम दौरे पर हैं राहुल गांधी और दौरे का दूसरा दिन है आज। They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country, lack of understanding. And this is completely against the idea of India. Because the idea of India that we are used to, the idea of India that we believe in, is one that respects everybody, is affectionate to everybody, protects everybody. उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यहां पर सीएम 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। टीपी नगर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में 30,000 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इस सम्मेलन में 30,000 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का भी इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने दुबई में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल आजादी के पूरे होने पर देश ने जितनी उपलब्धियां, जितने हमारी
आज तक की उपलब्धियों के साथ साथ हम सब जिस पर हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं, उन सब का स्मरण किया और साथ ही यह संकल्प किया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक आधुनिकता के उसमें जो हमारी विरासत है, उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान हर दृष्टि से आज दुनिया के अंदर बड़ी है। और आज दुनिया का कोई भी वाक्य हो, कोई भी प्रसंग हो, आज पूरी दुनिया के लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। एक भारत 2014 से पहले का भी था, जब हमको कहीं दब्बू भारत के रूप में हमारी पहचान होती थी, पिछलग्गू भारत के रूप में पहचान होती थी, और बड़े बड़े विश्व के मंचों पर भारत अपनी बात भी दुनिया के सामने नहीं रख पाता था। आप सब लोग ज्यादा नजदीक से इन बातों को महसूस करते होंगे, लेकिन आज पूरा दृश्य बदल गया है। एक और बड़ी खबर, वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से मुलाकात की है उन्होंने। वियतनाम के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की गई है। आपसी संबंध को मजबूत करने पर यहां पर सहमति बनी है। कारोबार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर यहां पर बातचीत हुई है। हिंद महासागर में जो सक्रियता बढ़ी है चीन की, उसको लेकर भी बातचीत की गई। चीन के आक्रामक व्यवहार पर खास तौर से यहां पर चर्चा हुई है। कई और खास मुद्दों को लेकर पीएम फार्म से चर्चा हुई। 4 दिनों तक वियतनाम दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के हनोई पहुंचे, जहां उन्होंने वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कारोबार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। साथ ही हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ी चीन की आक्रामकता के मुद्दे को लेकर वियतनामी पीएम के साथ खासतौर पर चर्चा हुई है। एस जयशंकर 4 दिनों तक वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। उधर राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सोमवार रात दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर का तापमान 24 घंटे में 36.5 डिग्री से 30.5 डिग्री पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के साथ ही कई राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। उत्तर भारत में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक चुके हैं। निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के स्वामीनारायण मंदिर के पास पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर एक ट्रक में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस हादसे में दूसरे वाहन से टक्कर के बाद ट्रक जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। ट्रक में आग किन कारणों से लगी, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी या फिर खोए हुए 68 मोबाइलों को बरामद किया। साथ ही उन मोबाइल को लोगों में वितरित किया। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 290 से अधिक लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन को वापस किया जा चुका है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान का ये 5वां फेज है और अब तक कुल 350 से ज्यादा मोबाइल धारकों को मोबाइल वापस किए जा चुके हैं।
हरियाणा के फरीदाबाद से जेवर एक्सप्रेस तक बन रहे ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट बनाने की मांग को लेकर अब बल्लभगढ़ के मोहना गांव और आसपास के इलाकों के सरपंच और किसानों ने किसान और मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न गांव के सरपंच और पंचों का कहना है कि पिछले साल 3 मई 2022 को बल्लभगढ़ में कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री ने सरेआम घोषणा की थी कि मोहना गाँव में ग्रीन हाईवे पर कट बना कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस कट को नोएडा की तरफ बनाने का फैसला कर दिया गया है ताकि वहां के बिल्डर्स को फायदा हो सके। संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो केपी एक्सप्रेस वे पर जाम लगाकर बैठ जाएंगे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बुलंदशहर में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने और उसका संग्रहण करने पर पुलिस ने कार्रवाई करने का अभियान शुरू कर दिया है और इसी के तहत पुलिस ने दीपावली के लिए लाई गई आतिशबाजी की सामग्री का जखीरा पकड़ा, जिनकी कीमत कई लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के मथुरा से मां बेटे की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है। बेटे का शव पानी की टंकी में पड़ा मिला, जबकि मां कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। जानकारी के मुताबिक जिस कमरे में मां का शव फंदे पर लटका हुआ था, वहां पुलिस को खून के निशान मिले हैं। साथ ही वहां से एक डंडा बरामद किया गया। हत्या से पहले मां बेटे के साथ मारपीट की गई। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घर का दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 2 करोड़ रुपए नकदी बरामद की। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पैसे उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी और चेकिंग एसएचओ खेरवाड़ा और टीम द्वारा की जा रही थी। इस पर 2 व्यक्ति जो उसके अंदर बैठे हुए थे, जिनका नाम प्रथम दृष्टया पूछा तो रितेश भाई और जयेश भाई बताया है, उनको बुलाकर एसएचओ खेरवाड़ा द्वारा थाने पर लाकर गाड़ी की मुखबिरों की उपस्थिति में चेकिंग की गई तो भारी मात्रा में नकदी गाड़ी के आगे जो ड्राइवर सीट और खाली सीट है उसके अंदर वो इस तरह से बना के उसकी इस तरह से राशि रखी गई थी। जो राशि मुखबिरों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करके एसएचओ द्वारा निकाली गई है, उसकी गणना की जा रही है। प्रथम दृष्टया जिस तरह से बंडल बता रहे हैं 2 करोड़ से ऊपर की राशि प्रतीत होती है। एग्जैक्ट गणना अभी की जा रही है और अग्रिम पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।